नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर बात करने वाले हैं, मोमेंटम माइंडसेट। हाँ, मोमेंटम माइंडसेट। ये एक ऐसा नजरिया है जो लगातार आगे बढ़ने, सीखने और अपनी एक तरह से कहें तो भीतरी ताकत बनाए रखने पर जोर देता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यही कहती है कि छोटी लगातार कोशिशों से ही बड़ी कामयाबी मिलती है। बस एक ही उसूल है इसका कि रुकना नहीं है। हाँ बिल्कुल, कभी थमना नहीं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य हिस्से हैं उनको समझें। हाँ। और देखें कि भाई ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। क्या लगता है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान होता है बड़े लक्ष्यों पर, है ना? हाँ। लेकिन ये सोच उस लगातार चलने वाली गति पर, उस मोमेंटम पर फोकस करती है जो असल में हमें वहां तक ले जाती है। मतलब सफर पर ज्यादा जोर है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसका जो स्तंभ है वो है जिज्ञासा। क्यूरोसिटी। हाँ, क्यूरियोसिटी मतलब सीखने की इच्छा। जानकारी यही कहती है कि यही वो पहली चिंगारी है जो विकास को हवा देती है। और ये सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, ये है सवाल पूछना। हाँ, रोज कुछ नया जानने की कोशिश करना, सवाल पूछना, खासकर ये क्यों और कैसे वाले सवाल। बिल्कुल, क्योंकि जिज्ञासा ही हमें नए रास्ते दिखाती है। ये हमें एक जगह जमने नहीं लेती, जो मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। असल में ये वो पहली चिंगारी है जो इंजन को चालू रखती है। हाँ बिल्कुल सही। और ये जिज्ञासा ही हमें दूसरे स्तंभ की तरफ ले जाती है जो है जोखिम लेना, रिस्क टेकिंग। हाँ, अपने वो जो कंफर्ट जोन होते हैं ना, उनसे बाहर निकलना। डर तो लगता है पर फिर भी कोशिश करना। सही। जानकारी यही कहती है कि असली ग्रोथ, असली विकास इसी में है। और इसमें एक बात समझनी जरूरी है, जोखिम का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा जिंदगी बदलने वाला फैसला नहीं होता। अच्छा। हाँ, इसका मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियां लेना भी है। वो काम करना जिसमें थोड़ी झिझक हो। ओके, मतलब छोटे छोटे कदम। हाँ, वो छोटे कदम जो हमें थोड़ा सा पुश करते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और डर कम लगने लगता है। वाह, ये तो जोखिम को थोड़ा कम डरावना बना देता है। अच्छा, तो जब हम जोखिम लेते हैं तो जाहिर है गलतियां भी होंगी। बिल्कुल होंगी। तो यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है, गलतियों से सीखना। मतलब असफलता को दुश्मन नहीं, दोस्त समझना। जानकारी इस बात पर बहुत जोर देती है कि खुद को कोसने के बजाय आत्मनिरीक्षण करें, देखें कि भाई चूक कहाँ हुई। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है सोच में। हम अक्सर गलतियों पर इमोशनल हो जाते हैं, बुरा मानना, शर्मिंदा होना। हाँ, होता है। लेकिन ये माइंडसेट कहता है कि इसे डेटा की तरह देखो, विश्लेषण करो, इससे क्या सीखा जा सकता है। अच्छा। बस यही सोच मोमेंटम को टूटने नहीं देती। गलती एक जानकारी बन जाती है, आपकी पहचान नहीं। ठीक है, तो जिज्ञासा हमें शुरू करवाती है, जोखिम हमें आगे धकेलता है और गलतियों से हम सीखते हैं। सही। तो अब चौथा स्तंभ क्या है? वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। मतलब हर दिन चाहे छोटा ही सही पर एक कदम आगे बढ़ाना। बिल्कुल। जो जानकारी है वो कहती है कि हर छोटी जीत अगली बड़ी जीत के लिए एक सीढ़ी की तरह है और अपनी प्रोग्रेस को देखना, उसे सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। हाँ, और ये निरंतरता ही वो गोंद है जो इन सबको जोड़ता है। बल्कि मैं कहूंगा ये वो इंजन है। इंजन कैसे? क्योंकि यही छोटी छोटी रोज की जीत उस मोमेंटम को फ्यूल देती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिना लगातार कोशिश के बाकी सब पिलर्स अधूरे हैं, वो मोमेंटम बनेगा ही नहीं। समझ गई। और इस सब के केंद्र में जो पांचवा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है वो है विकास की सोच, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट, कैरल ड्वेक का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये मानना कि हम हमेशा सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है। सही। चुनौतियों को खतरे की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखना कि हाँ, इससे मैं कुछ सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो यही ग्रोथ माइंडसेट ही मोमेंटम माइंडसेट का आधार है। हाँ। ये विश्वास कि क्षमता स्थिर नहीं है, कोशिश से बढ़ाई जा सकती है। यही विश्वास हमें गिरने के बाद उठने और फिर से चलने की हिम्मत देता है, मोमेंटम बनाए रखने की ताकत देता है। तो अगर हम इसे समेटें तो मोमेंटम माइंडसेट असल में लगातार खुद को बेहतर बनाने का एक फ्रेमवर्क है। हाँ, एक तरीका है। एक तरीका है। इसका निचोड़ यही है, छोटे इरादे वाले कदम उठाओ, लगातार चलते रहो और हर अनुभव से सीखो। जैसा कि एक जगह कहा गया है, रुकना मना है। बिल्कुल। और मैं एक सोचने वाली बात के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सच में हर दिन सिर्फ एक छोटा लेकिन मतलब वाला कदम उठाए,
चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे। तो 1 साल के अंत तक वो इंसान कहाँ पहुंच चुका होगा? वो जो लगातार जुड़ने वाला असर होता है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट, उसकी ताकत शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते।